नमस्कार, मैं सनी चौहान। आज मैं आप सभी के बीच अपने राज्य बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे तो हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, लेकिन अपने राज्य की जानकारी और खबरें हमेशा सुनने को मिलते रहता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अनेक महान पुरुष, प्राचीन काल की बात करें तो अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, महावीर जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिए। आधुनिक समय की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे महान पुरुष बिहार की धरती से पैदा हुए। प्राचीन काल से ही बिहार में लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म एवं विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। मैंने बिहार के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है, इसलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा बिहार आखिर पिछड़ा बिहार क्यों है और हमारे बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार क्यों हो रहे हैं। मैं आज आपको बिहारी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि आखिर हम बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम करने क्यों जाते हैं। कभी आप ये समझने की कोशिश की कि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में शिक्षा ग्रहण के लिए क्यों जाते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की आखिर बिहारियों को दूसरे राज्यों में गंदी नज़रों से क्यों देखा जाता है। लोग बिहारी नाम सुनकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। यह नहीं सोचा होगा आपने, आखिर यह फालतू की बातें आप क्यों सोचेंगे, क्यों समझेंगे। इसी सब कारणों से हमारा बिहार आज दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के लोग का काम सिर्फ कृषि से ही चल जाता है और यहाँ के लोगों का जीवन यापन कृषि से ही होता हो। कृषि के अलावा बिहार के लोगों को बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या हमारे बिहार में स्कूल और कॉलेज नहीं थे। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे बिहार में थे, जहाँ से विदेश से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन आज की बात करें तो बिहार के बच्चे दूसरे जगह पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। क्यों? क्या हमारे बिहार में उद्योग एवं कंपनियां नहीं थी, लेकिन आज उन बिहारियों का परिवार अपने भरण पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। एक बार हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से पूछा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आती, तो हमारे नीतीश कुमार जी ने बिना संकोच करते हुए कहा कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ी कंपनियाँ नहीं आती। यह कोई बड़ा बात नहीं है। क्या अगर बिहार समुद्र के किनारे रहती तो क्या यहाँ के लोग समुद्र से नमक निकालते क्या। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जी लगभग बिहार में 8 बार उनकी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो चुकी है। आपको बिहार को ऐसा बनाना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आपको बिहार को ऐसा बना देना चाहिए कि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पढ़ने आए और दूसरे जगह के लोग यहाँ काम करने आए। लेकिन यहाँ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को जातिवाद, राजनीति से फुर्सत मिले तब तो। हमारा बिहार क्या था और क्या हो गया। अगर आप किसी की चीज़ों को बना नहीं सकते तो उसे बिगाड़ने का हक आपको नहीं है। सोचिए उनके बारे में जिन्होंने अपनी पार्टी के नेता को वोट मांगने जाते हैं, आप तो जीत जाते हैं, ढेरों सारी घोषणाएं करते हैं, जीतेंगे तो ये करेंगे, जीतेंगे तो वो करेंगे, लेकिन आपके नेता क्या गरीबों से मिलने जाते हैं और क्या उनके समस्या पर विचार करते हैं। अरे थोड़ा समझिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों लोगों की समस्या, किस प्रकार उनकी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको राजनीति से फुर्सत मिले तब तो। भुखमरी की बात करें तो भुखमरी से सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही मरते हैं और बिहार के नेताओं को 56 भोग खाने को चाहिए। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका हक तो मत छीन मारिए। क्यों तरपा रहे हैं उन गरीबों को जो तपती धूप में काम करते हैं और फसल उगाते हैं। हमारे बिहार के नेताओं को एसी में बैठकर विभिन्न प्रकारों का भोजनों का खाने का शौक़ है। कम से कम खाते समय भी तो ये सोचिए कि आप जो भोजन खा रहे हैं वो किसान द्वारा उगाया गया है और आप उन्हीं को भूख से तरपा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि बिहार में ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, रातों रात पुल गायब हो जाता है, रातों रात रेलवे ट्रैक गायब हो जाता है, रातों रात टावर की चोरी हो जाती है। कौन है इसके जिम्मेदार? कहीं नहीं तो कहीं
इसके लिए सबके हाथ मिले हुए हैं, इसमें सबकी मिली भगत से यह काम होता है। क्या रेलवे ट्रैक चोरी हो जाएगी तो किसी को नहीं मालूम चलेगा? क्या जो टावर चोरी होती है किसी को नहीं मालूम चलता होगा? चलता है, सबकी मिली भगत से यह काम होता है। पहले बिहार में इतनी चीनी मिल थी, लेकिन अब आज गिने चुने चीनी मिल देखने को मिलता है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? अगर ऐसा हुआ तो बिहार जहाँ है वहीं रह जाएगा, जो जहाँ है वैसा ही रह जाएगा, कोई पूछेगा नहीं बिहार को। क्योंकि जब तक अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक बिहार का नज़रिया नहीं बदलेगा। सुनने को यह मिलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे जो अपने घर, मतलब कि हम कहें तो सीधे शब्द में कहें, जो अपनी राज्य को नहीं चला पा रहे हैं, वो 130 करोड़ जनता को क्या चला पाएंगे? अपने राज्य की जनता का दुख दर्द नहीं समझ सकते तो 130 करोड़ लोगों की दुख दर्द कैसे समझेंगे? अगर हम अपने बिहार को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ सरकार और नेता ही नहीं बल्कि यहाँ के जनता को भी सहयोग करना होगा। सिर्फ सरकार की ही गलती नहीं बल्कि हम बिहारियों को इसके बारे में सोचना और समझना होगा। अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाना होगा, अपने हक के लिए खड़ा होकर लड़ना होगा। अगर बिहार को बदलना है तो सबसे पहले अपने घर, उसके बाद गांव, गांव के बाद पंचायत, प्रखंड, जिला, उसके बाद खुद ब खुद बिहार बदल जाएगा। हमें बिहार की जातिवाद से निपटना होगा। बिहार में जातिवाद परम सीमा पे है। गांव के लोग जातिवाद करते हैं, सबसे पहले उन्हें बदलना होगा। फिर अपने घर और गांव को स्वच्छ रखना होगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सुंदर बिहार बनाना है तो ये हमें करना होगा। अंत में मेरा बात आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।